बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 2। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 2 का नाम क्या है? इसका नाम है वर्ण तथा वर्णमाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वर्ण और वर्णमाला। आइए देखिए, वर्ण। अब वर्ण क्या होता है? बोलते समय हमारे मुंह से छोटी छोटी ध्वनियां समूह के रूप में निकलती हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं अभी बोल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? जब मैं बोल रही हूँ तो कुछ शब्द बोल रही हूँ, तो वही तो क्या है? वही तो वर्ण है। वो जो समूह है शब्दों का, वही तो आपका वर्ण है। मतलब जो समूह बने हुए शब्द वर्णों से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, मुख से निकली ध्वनियां या आवाजें वर्ण कहलाती हैं। तो समझ आ गया। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, ये सब क्या है? ये वर्ण ही तो है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वह इन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। तो समझ आ गया, वर्ण क्या होता है? वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और इसको आप फिर से छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ आ गया। इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। आओ निम्नलिखित चित्रों के माध्यम से ध्वनियों को समझें। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है आम, है ना। क्या लिखा है? आ जमा म जमा अ। तो मिला के क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका आम। ऐसे ही दूसरा देखो, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा आ। तो ये क्या हो गया? ये हो गया है कमल। तीसरा देखो, अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। तो ये हो गया है अनार। और चौथा, म जमा अ जमा ट जमा अ जमा र जमा आ। तो ये क्या हो गया है? मटर। ठीक है, चलिए, तो हमने ये कर लिए। ठीक है, अब आगे देखिए। बच्चों, आपने देखा और पढ़ा कि मुख से निकली ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। तो ये तो समझ आ गया, है ना। हिंदी भाषा में बहुत से वर्ण होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इसके उदाहरण कि कितने वर्ण हैं और कौन से वर्ण हैं। ठीक है, देखो, वर्णमाला। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। वर्णों के एक बहुत सारा ये जो समूह है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। और इस अध्याय में हम वही वर्णमाला ही तो पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ण? एक होता है आपका वर्ण। अब देखिए, वर्ण के दो प्रकार है ना। तो एक होता है व्यंजन। देखिए, एक है व्यंजन और दूसरा है स्वर। ठीक है, तो समझ आ गया। एक क्या है आपका? ये स्वर है और ये वाला आपका व्यंजन है। ठीक है, चलिए देखिए, स्वर स्वर कितने होते हैं? देखो, हिंदी में 11 स्वर हैं। ठीक है, आपने देखिए हिंदी की वर्णमाला देखी है और उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे टोटल, यहाँ पे हमारे कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो, अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ओ औ। ठीक है, ये क्या है हमारे? ये है हमारे स्वर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं व्यंजन। ठीक है, आइए, व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं? 33। ठीक है, देखो कौन कौन से? क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व भ म य र ल व श श स ह। तो देखिए, ये सारे क्या हैं? 33 व्यंजन है। ठीक है, अब देखो कुछ अन्य वर्ण। ठीक है, अब देखते हैं। ये ऐसे वर्ण है जो ना स्वर है ना व्यंजन। तो देखो कौन कौन से हैं जो ऐसे स्वर भी नहीं है और व्यंजन भी नहीं है। तो ये है अंग,
और अह, तो ये स्वर में भी नहीं आता और व्यंजन में भी नहीं आता। देखो ये वर्ण व्यंजन में शामिल किए जाते हैं। और देखिए व्यंजन कौन से हैं स्वर, देखिए ये वर्ण कौन से, एक तो अड़ा और दूसरा है ढ। तो आपने देखा ये दोनों हैं जो इन्हें व्यंजन में शामिल किया जाता है। ठीक है, ये वर्ण दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए संयुक्त व्यंजन हम कहते हैं इसे अड़ा को और ढ को। देखो श, त्र, ज्ञ, श, ये जो है देखिए ये जो क्षत्रिय है, ठीक है, क्या किससे बनता है, ये क और श से, तो मतलब कश बनता है। त्र देखो त और र से बनेगा त्र, ज्ञ ज और य से बनता है ज्ञ, और श किससे बनता है, श और र से श्र बनता है। ठीक है, तो समझ आ गया यहाँ पे। चलिए तो देखिए हमने ये अध्याय पूरा कर लिया है। ठीक है, आइए अब हम इसे दोहराते हैं जो भी हमने इस अध्याय में पढ़ा है। ठीक है, आइए करते हैं। मुख से निकली ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं, ये तो समझ आ गया, पहला हो गया। ठीक है, क्या कहलाती हैं, मुख से निकली हुई ध्वनियां क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। ओके, दूसरा देखो, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इसे और छोटी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा देखो, वर्णों को क्रम से लिखने को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा है वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। इसको याद रखना, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। आखिरी देखिए, दो वर्णों के मेल से बने वर्ण कौन कौन से हैं, तो श है, त्र है, ज्ञ और श्र है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो समझ आ गया, ये आपके पास 4 वर्ण हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, आइए अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न। ठीक है, आओ करें। देखिए तो पहला है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन, आपने सिर्फ और सिर्फ ओरली इनका आंसर करना है। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन, तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क करते हैं, मुख से निकली ध्वनियां क्या कहलाती हैं, बताइए। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, तो क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण। ठीक है, अब दूसरा देखो, ख, वर्ण को और क्या कह सकते हैं, वर्ण को अभी देखिए हमने शुरुआत में देखा था कि वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं ना। ग देखिए, वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, अभी आपने पढ़ा कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, चौथा देखो, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर कौन कौन से हैं, अब ये वाले 11 स्वर तो आप लिख सकते हैं, है ना, अ से लेकर कहां तक, अ तक। ठीक है, चलो और देखो कौन सा इसका पांचवा, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ये तो 4 हैं, अभी हमने ऊपर देखा था, एक क्षत्रिय वाला था, त्र था, ज्ञ था और एक श्र था, है ना। चलिए अब आगे करते हैं दूसरा प्रश्न, कौन सा है, लिखित वाला। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसका, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। आइए तो इसे करते हैं हम। देखिए पहला क्या है इसमें, क, मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण के अलावा क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया है थर्ड वाला। ठीक है, तीसरा, ख देखो, वर्णों को क्रम से लिखने को क्या कहते हैं, बताइए, इसे तो हम वर्णमाला कहते हैं ना, ये हो गया वर्णमाला। तीसरा देखो, अब वर्णमाला में 11 संख्या किसकी होती हैं, ये स्वर की होती है ना। दूसरा, अब चौथा देखो इसका, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो कितने होते हैं, कुल 33। ठीक है, तो इसका पहला वाला उत्तर। ठीक है, चलो अब देखिए दूसरा प्रश्न करते हैं इसका, हिंदी वर्णमाला के स्वर लिखिए। चलिए अब हमें यहाँ पे स्वर लिखने हैं, तो क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, बताइए यहाँ क्या क्या आ जाएगा, ये देखिए ये आ है, तो यहाँ पे आ, फिर ई उ ऊ ए ओ औ। ठीक है, और ऋषि, तो ये वाले सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन लिखिए, और यहाँ पे आपने इसके व्यंजन लिखने हैं। ठीक है, लिख देंगे तो आप सब। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला काम मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, आप सब इसे करेंगे पूरा। चलो अब ये हमारे पास है क्रियात्मक कार्य, मतलब एक्टिविटी वर्क, तो आपने क्या करना है,
इसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कक्षा में करना है। ठीक है, देखिए नीचे बने चित्रों के आधार पर वर्ण लिखकर शब्द पूरा कीजिए। तो आपने इसे पूरा करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया हुआ है, ये तो टमाटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट। माँ दिया हुआ है, फिर ट आ जाएगा और र, टमाटर हो जाएगा। ये क्या है, ये तो तबला है। ये तो फल है, ये छाता, ये उल्लू और ये खरगोश। ठीक है, तो देखिए ये अध्याय हमने पूरी तरीके से यही समाप्त कर लिया है। आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।